किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरह का होता है। पहली स्थिति में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता खुद काम करता है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, वह खाना बनाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश किए। इनकी इंग्लिश तो हम आसानी से बना लेते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, मैंने अपने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश माई शूज। इनकी इंग्लिश तो हम आसानी से बना लिए। लेकिन दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसी और से काम करवाता है, जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, वह अपनी माँ से खाना बनवाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। यहाँ पे जितनी भी सेंटेंसेस है इसमें कोई एक व्यक्ति अपना काम दूसरे से करवा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम खुद करते होंगे, बहुत सारे काम तो आप दूसरों से भी करवाते हैं। मैं रविवार को बाल कटवाऊंगा, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, मुझे पंखा रिपेयर करवाना है। तो इन सारे सेंटेंस में आपने खुद कुछ काम नहीं किया, आपने दूसरे से काम करवाया। दिन भर में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिसमें आप खुद काम नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं। खुद से जो काम करते हैं उसकी इंग्लिश बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरे से काम करवाने की इंग्लिश बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लिखना का राइट, लेकिन लिखवाना का हमें नहीं पता। काटना का कट, लेकिन कटवाना का ये भी नहीं पता। करना का डू, ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी, लेकिन करवाना का डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगी। गाइस, ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट जनरली इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि अगर कोई इस टॉपिक को अच्छे से नहीं सीखता है तो ये बात 100% पक्की है कि वह इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएगा। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ करने की नहीं बल्कि कुछ करवाने की इंग्लिश। कुछ करने की इंग्लिश तो हम बना लेते, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, लेकिन मैं पत्र लिखवाता हूँ, इसे हम कैसे बनाएं? तो आज आप वही सीखने वाले, कुछ करने की नहीं बल्कि कुछ करवाने की इंग्लिश आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसकी जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेशल वर्ब्स की मदद लेते हैं, उसे ही हम पॉजिटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो वैसे सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। अब आप ये समझिए कि इन जो सेंटेंसेस है इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस ही क्यों कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता जो होता है खुद काम नहीं करता, लेकिन इस काम करने की प्रेरणा, उसका कारण यानी कि कॉज जरूर होता है। जैसे रोहन ने उसे हंसाया, हम क्या बोल रहे, रोहन ने उसे हंसाया। रोहन खुद नहीं हंस रहा बल्कि दूसरे को हंसा रहा है। तो यहाँ दूसरे व्यक्ति का हंसने का कारण क्या है, रोहन, इसका कॉज, इस दूसरे व्यक्ति का हंसने का कॉज, प्रेरणा या कारण रोहन है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस तो किस तरह के सेंटेंस आएंगे, जैसे रोहन ने उसे हंसाया, रोहन ने दूसरे को हंसाया, वो तो दूसरा जो व्यक्ति हंस रहा उसके हंसने का कारण ही रोहन है। शायद रोहन ने कोई ऐसा जोक मारा होगा जो दूसरा व्यक्ति हंसने लगा। जैसे कि और एग्जाम्पल है, मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ, मैं खाना नहीं बना रहा, लेकिन खाना बनाने का कारण कॉज कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तो, मेरे ऑर्डर पे ही खाना बन रहा है, तो यहाँ पर खाना बनने का कॉज मैं हूँ। तो आपको समझ में आया पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, जो आप खुद काम नहीं करते, दूसरा कोई करता है, लेकिन वो काम का प्रेरणा, कॉज, कारण आप होते हैं। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि कॉज वर्ड से ही पॉजिटिव वर्ड आया है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए अब हम मेन चीज को समझते हैं। गाइस, आपको पॉजिटिव वर्ब के यूजेस को सीखने से पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को सीखना होगा। गाइस, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव। अब एक्टिव पॉजिटिव किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि डूअर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी जब वो काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, वह एक्टिव पॉजिटिव कहलाता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस में जो हम लोग का डूअर होता है वह एक्टिव होता है, डूअर के बारे में पहले से ही बता दिया जाता है। हमारा फोकस सबसे ज्यादा किस पे होता है, डूअर पे होता है, डूअर पे ही सारा स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे कि मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया, तो मैंने किससे पंखा रिपेयर करवाया,
मैकेनिक से, तो ज्यादा इस पे फोकस, ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, मैकेनिक पे, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंसेस आते हैं। अब बात करते हैं पैसिव कॉजेटिव। जब किसी सेंटेंस में काम, वह चीज जिस पर काम हो रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है, वह पैसिव पॉजिटिव होता है। क्योंकि ऐसे सेंटेंस में डूअर यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो पेसिव यानी कि परोक्ष हो जाता है। मतलब ज्यादातर केसेस में डूअर का जिक्र भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में डूअर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने पंखा रिपेयर करवाया, लेकिन किससे करवाया ये मैंने नहीं बोला, बस इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस में जा रहा है, पंखा पर। पंखा रिपेयर, कोई चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, वो चीज जिस पर काम हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा, तो किसका रिपेयर करवा रहे हैं हम लोग, पंखा पर, तो ज्यादा फोकस हम लोग का पंखा पर होगा। इस पे ज्यादा स्ट्रेस हम लोग का पंखे पे दिया जा रहा है, यानी उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है, ना कि उस व्यक्ति पर जो काम करवा रहा है। वो व्यक्ति अंडरस्टूड है कि पंखा रिपेयर करवाया तो किसी मैकेनिक से ही, लेकिन डूअर अंडरस्टूड रहे या ना रहे, आप डूअर का जिक्र करना भी चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में कर दीजिए। किसी सेंटेंस में डूअर का जिक्र नहीं करना चाहते तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा मैंने पंखा रिपेयर करवाया। अब किससे करवाया उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप डूअर का जिक्र करना चाहते तो आप सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं, मैंने पंखा रिपेयर करवाया मैकेनिक द्वारा। मतलब जो आपका डूअर होगा वो लास्ट में जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, लास्ट में जाएगा। मैंने पंखा रिपेयर करवाया मैकेनिक से। गाइस, एक्टिव पॉजिटिव में मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प, इन पांचों पॉजिटिव वर्ब का हम यूज करते हैं। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, लेकिन पैसिव पॉजिटिव में हम ज्यादा गेट और हैव का यूज करते हैं और हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। गाइस, लेट और हेल्प में ज्यादातर स्टूडेंट की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लेट और हेल्प का यूजेस को जानते हैं, क्योंकि इसका यूजेस बहुत ही आसान होता है, एक बार में समझ में आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट को मेक, गेट और हैव का यूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह कई तरह से यूज किया जाता है। स्टूडेंट के मन में यह उलझन रहती है कि इसे यूज कैसे करें, लेकिन आज मैं ये इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको पानी की तरह साफ साफ दिखने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक्टिव पॉजिटिव की बात करते हैं। एक्टिव पॉजिटिव के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे मेक का यूजेस को। हम जानते हैं जनरली मेक मीन्स होता है बनाना, हम लोग तो ये सब जानते हैं कि मेक मीन्स बनाना, लेकिन इसमें हम जब मेक के साथ वर्ब का यूज करेंगे तो ये बनाना नहीं बल्कि करना और करवाना हो जाएगा। जैसे हंसना मीन्स लाफ, हंसाना मीन्स मेक लाफ, पकाना मीन्स कुक, पकवाना मीन्स मेक कुक, रोना मीन्स वीप, रुलाना मीन्स मेक वीप, दौड़ना मीन्स रन, दौड़ाना मीन्स मेक रन। मेक, when the sense of to force someone to do something is hidden in a sentence, किसी से कोई काम करवाने के लिए जब वाक्य में थोड़ा जोड़ का भाव छिपा रहता है तब हम उसमें मेक का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, उसके बाद पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। हम लोगों ने ये अदर वर्ड्स को ब्रैकेट में इसीलिए रखा है क्योंकि अदर वर्ड्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने अदर वर्ड्स को ब्रैकेट में रखा है। और गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मेक है ना, ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इसकी फॉर्म बदल सकता है, लेकिन जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। लेकिन मेक बदल सकता है सब्जेक्ट और आपके टेंस के अनुसार। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है मैं रोहन को हंसाता हूँ, तो हम लोग बोलेंगे आई मेक रोहन लाफ, आई मेक रोहन लाफ। तुम उसे रोज रुलाते हो, यू मेक हिम क्राई एवरी डे, यू मेक हिम क्राई एवरी डे। वो अपनी बहन को रुलाता है, ही मेक्स हिम हर सिस्टर क्राई। देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए हम लोग का मेक मेक्स में बदल गया। मैंने आपको पहले ही बताया ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल सकता है, तो हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए हम लोगों ने मेक का मेक्स कर दिया। ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई। मैं उसे अपना काम करवा रहा हूँ, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। तो ये करवा रहा हूँ ना, आपने टेंस सीखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम मेकिंग हिम
टू डू माई वर्क, आई एम मेकिंग हिम टू डू माई वर्क। आई के साथ एम लगता है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगता है, इसीलिए आई के साथ एम प्लस जो हमारा मेक था उसमें आई एन जी हम यूज कर दिए। आई एम मेकिंग हिम टू डू माई वर्क, और जब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसमें हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है। वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, ये था रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ही वॉज मेकिंग मी ड्राइव हिज कार, ही वॉज मेकिंग मी ड्राइव हिज कार। मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस था, इसीलिए मेक का मेड सेकेंड फॉर्म में यूज कर दिए। मैं रवि को वहां भिजवा दूंगा, आई विल मेक रवि गो देयर, आई विल मेक रवि गो देयर। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था। तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, तो ये आप किसी को एडवाइस देते हैं। आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा होगा, किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए आप शुड का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लोथ, यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लोथ्स। तो गाइज आप लोगों ने देखा एक्टिव पॉजिटिव मेक की जब हम बात करेंगे तो उसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे और उसे किस तरह हम लोग यूज करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेक का यूज हम सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते। जब आप किसी पर फोर्स देकर कोई काम करवाते हैं तब आप मेक का यूज कीजिएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं हम गेट का यूज किस तरह का है। गेट की बात करें, ये नॉर्मली गेट मीन्स होता है पाना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है। किसी से कुछ करवाने के लिए हम गेट का यूज करते हैं, लेकिन मेक का यूज हम क्यों करते थे? किसी पे फोर्स देकर वो काम करवाने के लिए हम मेक का यूज करते थे, लेकिन गेट में हम लोग किसी पर फोर्स नहीं दे सकते। गेट का यूज आप तब करिएगा जब किसी को कन्वेंस या परसुएड करके आप कोई काम करवाइएगा, यानी कि मनाकर या राजी करवाकर। उस पर फोर्स आपको नहीं देना है, उसको मनाकर या राजी करवाकर आपको कोई काम करवाना है, तब आप गेट का यूज कीजिएगा। मेक का यूज जब आप फोर्स करोगे तब यूज कीजिएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स है, वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है, तो आप ये जब फोर्स देकर आपको एक काम फोर्स देकर करवाओगे तो आप बोलोगे ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लोथ। जब आप कन्वेंस यानी कि मना कर आप करवाओगे तो आप बोलोगे ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ, ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। फोर्स देकर जब आप करवाओगे तो बोलोगे आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क, आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। जब कन्वेंस करके आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क, आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। जब आप किसी को फोर्स करके पत्र लिखवा रहे हो तो बोलोगे ही मेड मी राइट अ लेटर, ही मेड मी राइट अ लेटर। जब आप कन्वेंस करोगे तो ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। दो वर्ब्स के बारे में आप जान गए, एक मेक और दूसरा गेट। अब आगे देखते हैं। अब है हम लोग का एक्टिव पॉजिटिव के थर्ड वर्ब की हैव। ये नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम हैव का काफी बार यूज करते हैं और ये एक मेन वर्ब में होता है। ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है, किसी से कुछ करवाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा मेक का यूज हम लोगों ने फोर्स देकर किया, गेट का यूज हम लोगों ने कन्वेंस करके किया। अब हैव को कैसे पहचानेंगे? जब आप किसी को कोई काम असाइन करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देते हैं तब हैव का यूज करेंगे। किसी को काम सौंप कर उससे वो काम करवाने में हम हैव का यूज करेंगे। ना फोर्स देंगे ना कन्वेंस कराएंगे, बल्कि उसे असाइन कोई काम सौंप देंगे, तब हम हैव का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है टू असाइन समवन टू डू समथिंग, टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द अदर वर्ड्स। इसमें भी हैव सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ। अपने असिस्टेंट से करवाता हूँ मतलब उसको सौंप देता हूँ कोई काम, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई हैव माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। जब आप वो काम अपने असिस्टेंट से मना कर या कन्वेंस करके करेंगे तब आप बोलोगे आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। ठीक है, जब आप उसको असाइन करेंगे, कोई काम सौंपेंगे, तब आप उसमें हैव का यूज कीजिएगा। जब उसे कन्वेंस करके करवाइएगा तब गेट का यूज कीजिएगा। बाकी सेंटेंस सेम रहता है। मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। अगर आप उसको मना कर रहे हैं तो आप बोलोगे आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। अगर आप उसे कोई काम सौंप दे रहे, मैकेनिक को अपना काम
सौंप दे रहा है, तो आप बोलोगे आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। जब यही हैव का यूज अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो किस तरह करेंगे? आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। यहाँ देखिए, जब हम लोग हैव का यूज पॉजिटिव वर्ब्स के लिए करते हैं तब हम उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब के साथ टू का भी यूज करेंगे। तो इसके लिए जब आप बोलोगे ना मेरे पंखे को रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक मैकेनिक था, जब आप ये सेंटेंस बोलोगे ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। आपका पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है? जब आप किसी से वो काम करवाते हो, चाहे फोर्स देकर करवाओ, उसको कन्वेंस करके कराओ या फिर उसे सौंप कर करवाओ। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा ये फ्यूचर टेंस का है, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ गुड डॉक्टर ट्रीट दिस डिजीज। अब जब आप कन्वेंस करके करवाओगे तो आई विल गेट अ गुड डॉक्टर टू ट्रीट दिस डिजीज। तो आपको समझ में आ गया होगा मेक, गेट और हैव का यूजेस। अब आगे देखते हैं लेट का यूजेस हम किस तरह करते हैं। लेट का यूजेस जनरली स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आता है। टू अलाउ, परमिट समवन टू डू समथिंग। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जैसे मैं उसे वीडियो गेम खेलने देता हूँ। आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी। ही लेट मी राइड हिज बाईसाइकिल। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है कि उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी, ये पास्ट का हो गया। फिर भी हम लोग यहाँ लेट का यूज किए क्योंकि लेट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म लेट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज किया है, आप लोग इसको फर्स्ट मत समझिएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड रूप आता है, तो यहाँ पर लेट का सेकेंड रूप भी लेट है। तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी स्टडी। यू डोंट लेट मी स्टडी। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे? विल यू लेट मी स्टडी। विल यू लेट मी स्टडी। तो लेट का यूज कब किए? जब किसी को अलाउ या परमिट देना हो तब हम लेट का यूज करें। अब आगे, अब हेल्प भी बहुत इजी है। टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग। किसी को कोई काम करने में मदद करना। हेल्प इज नॉट अ पुअर कॉजेटिव वर्ब, इट्स अ सेमी कॉजेटिव वर्ब और वीक कॉजेटिव वर्ब। गाइज, हेल्प एक पुअर कॉजेटिव वर्ब नहीं है, इसे हम सेमी कॉजेटिव वर्ब या वीक कॉजेटिव वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि हेल्प वाले सेंटेंसेस में मेन काम तो दूसरा व्यक्ति ही करता है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा काम करता है, दूसरे व्यक्ति को काम करने में मदद करता है। पहले इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आगे हम लोग को टू लगाना है एंड द लास्ट अदर वर्ड। अब यहाँ पर मैंने टू को ब्रैकेट में लिखा है, आप टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन। जैसे मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा मदद है, दूसरे व्यक्ति की वो मदद कर रहा है, इसीलिए इसे वीक पॉजिटिव वर्ब भी कहा जाता है। इसकी इंग्लिश है आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। इसमें हम लोगों ने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज किया है। अगर टू का यूज नहीं करेंगे तो बोलेंगे आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश। आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश। तो टू का यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसने बैग उठाने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग, या फिर ही हेल्प मी टू कैरी द बैग। मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद करूंगा। आई हेल्प यू टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आई हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो इसमें भी हम लोगों ने एक में टू का यूज किया, एक में नहीं किया, उससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो गाइस, एक्टिव पॉजिटिव के पांचों वर्ब को हम लोगों ने सीख लिया। पहला था मेक, जिसके सेंटेंस में हम लोग किसी से कोई काम करवाते हैं तो फोर्स देकर करवाते हैं। दूसरा था गेट, इसमें हम फोर्स नहीं देते बल्कि कन्वेंस या परसुएड करवा के हम कोई काम करवाते हैं। हैव, इसमें हम किसी को कोई काम असाइन यानी कि सौंप देते हैं, तब हम हैव का यूज करते हैं। लेट, इसमें हम अलाउ या परमिट करते हैं कोई काम करने के लिए, तब हम लेट का यूज करेंगे। और हेल्प, ये एक सेमी पॉजिटिव वर्ब है, वीक पॉजिटिव वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट भी थोड़ा ना थोड़ा दूसरे व्यक्ति का मदद करता है। तो एक्टिव पॉजिटिव की बात हो गई। अब बात करते हैं पैसिव पॉजिटिव की। गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि
पैसिव कॉजेटिव में कैसे सेंटेंसेस आते हैं? ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें डूअर पे फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि जो चीज पर काम हो रही है उस पे फोकस किया जाता है। तो पैसिव कॉजेटिव वर्ब में मोस्टली टू कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है, गेट और हैव का। ऐसे सेंटेंसेस में डूअर होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई। इस वाक्य में मैंने किससे गाड़ी रिपेयर करवाई ये नहीं बताया गया है, क्योंकि वह अंडरस्टूड होता है कि गाड़ी रिपेयर करवाई तो किसी मैकेनिक से ही तो करवाई होगी। यहाँ जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है रिपेयर करवाना। ये जो गेट और हैव है ना, आप गेट की जगह हैव का भी यूज कर सकते हैं और हैव की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सेंटेंस में कोई फर्क नहीं आता है। बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही रहेगा। और एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्टिव कॉजेटिव की बात करते थे तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे, लेकिन जब हम पैसिव कॉजेटिव की बात करेंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और बाकी गेट और हैव का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का सेम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर आप गेट लगाना है तो आप गेट लगा सकते हैं, हैव लगाना है तो आप हैव यूज कर सकते हैं। प्लस थिंक, जो आप चीज की बात कर रहे हैं वो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय पर्सन। अगर आप किसी पर्सन का जिक्र करना चाहते हैं तो लास्ट में यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स है, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। अगर आप गेट का यूज कर रहे हैं तो आप बोलोगे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। यहाँ हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया है, और ये जो पास्ट, ये हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए हम लोगों ने गेट का सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट का यूज किया है। अगर आप इसमें हैव का यूज करें तो आप बोलोगे आई हैड माई कार रिपेयर्ड। इसमें भी हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अगर आप सेंटेंस में डूअर का जिक्र करना चाहते हैं कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई मैकेनिक द्वारा, तो आप उस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा? आई गॉट या फिर हैड, आप गॉट लगा के भी बना सकते हैं, हैड लगा के भी बना सकते हैं। माई कार रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। बाय के बाद आप अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं, बाय अ मैकेनिक, अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो। नहीं तो आपका सेंटेंस इतने में खत्म हो जाएगा। वह हर साल अपना घर पेंट करवाता है। अगर हम गेट का यूज करेंगे तो बोलेंगे ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। हैव का यूज करेंगे तो ही हैज हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई वर्क डन। हैव का यूज करेंगे तो आई एम हैविंग माई वर्क डन। मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। जब हैव का यूज करेंगे आई विल हैव माई हेयर कट ऑन संडे। तो और एक बात गाइस, यहाँ जो कट है ना, ये हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म नहीं समझिएगा, क्योंकि कट का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, कट ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज किया ये फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये कट का थर्ड फॉर्म है, कट। मैं यह काम नहीं करवा सकता हूँ, आई कांट गेट दिस वर्क डन। आई कैन नॉट हैव दिस वर्क डन। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। ये सेंटेंस आप एडवाइस दे रहे हैं। जब आपको गेट यूज करना है तो आप बोलोगे यू शुड गेट दिस वर्क डन। अगर आप हैव का यूज कर रहे हो तो यू शुड हैव दिस वर्क डन। अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंस और पैसिव कॉजेटिव के सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंस में डूअर का जिक्र पहले ही किया जाता है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा फोकस डूअर पे किया जाता है। लेकिन पैसिव कॉजेटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है। पैसिव कॉजेटिव वर्ब में डूअर का जिक्र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। पैसिव कॉजेटिव वर्ब में हम ज्यादा स्ट्रेस जिस चीज पे काम हो रही है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये अंतर हो गया। प्लस एक्टिव कॉजेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पैसिव कॉजेटिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक्टिव कॉजेटिव में क्या क्या वर्ब्स थे? मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। लेकिन पैसिव कॉजेटिव में गेट और हैव ही सिर्फ था। अब एक्टिव कॉजेटिव में मेक का यूज हम कब करेंगे? जब हम किसी से काम करवाएंगे तो उसको फोर्स करके करवाएंगे तब आप मेक का यूज कीजिएगा। जब आप किसी को कन्विंस करके करवा रहे तब आप गेट का यूज कीजिएगा। जब आप किसी को असाइन कर रहे, वो काम करने के लिए उसको सौंप रहे या जिम्मेदारी दे रहे हैं, तब आप हैव का यूज कीजिएगा। और जब किसी को अलाउ कर रहे, कोई काम करने के लिए परमिट दे रहे, तब आप लेट का यूज कीजिएगा। और जब आप किसी को वो काम करने में थोड़ा ना थोड़ा मदद कर रहे हैं तो उसमें हेल्प का यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं पैसिव।
पेसिव में गेट और हैव का यूज, ये भी कोई चीज करवाना, किसी के द्वारा कोई चीज करवाने के लिए यूज होता है। गेट और हैव का यूज आप एक ही सेंटेंस में, जैसे तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तो इसमें आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डूअर का जिक्र करना चाहते हैं तो लास्ट बाय अ मैकेनिक, जो भी आपको डूअर रहेगा उसका जिक्र कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको नहीं करना है तो आप डूअर का जिक्र नहीं कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव कॉजेटिव वर्ब क्या होता है और पैसिव कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। अब आपको कॉजेटिव वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको कॉजेटिव वर्ब काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेली लाइफ में जो आप सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप दूसरे से काम करवाते हैं, तो उसकी इंग्लिश अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जिसे आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है, आपने कितने अच्छे से कॉजेटिव वर्ब को सीखा है वो आप जान पाए। तो चलिए अब देखते हैं होमवर्क क्या है। तो आज का आपका होमवर्क है, मैंने अपनी माँ से खाना बनवाया। अब आपको पता करना है ये एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है या पैसिव कॉजेटिव वर्ब है। इसमें मेक, गेट, हैव, हेल्प, लेट किसका यूज करना है ये आपको देखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है।